हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस पर आधारित फर्स्ट यूनिट के कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन वी क्रिएट ए डॉक्यूमेंट ऑन ए कंप्यूटर टेम्परेरीली वेयर दिस डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड, यानी जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अस्थायी रूप से यह डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है। पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, चौथा ऑप्शन है सीपीयू। यानी जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अस्थायी रूप से ये डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है। सही ऑप्शन है रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ULSI वाज यूज्ड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। पहला ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकंड जनरेशन, तीसरा ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन या फिर फिफ्थ जनरेशन। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। सही ऑप्शन है फिफ्थ जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSS इज। OSS की फुल फॉर्म क्या होती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर ओरिजिनल सिस्टम सॉफ्टवेयर। OSS की फुल फॉर्म क्या है। सही ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, दूसरा है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, तीसरा है एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड, चौथा है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड। EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होती है। सही ऑप्शन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्लॉपी डिस्क कंटेंस, यानी एक फ्लॉपी डिस्क में होता है। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है। पहला ऑप्शन है सेक्टर्स ओनली, दूसरा है सर्कुलर ट्रैक्स, तीसरा है बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। यानी फ्लॉपी डिस्क जो पहले चलती थी अब तो चलती नहीं है। तो इसमें क्या होता है। तो इसमें बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, यानी भाषा जिसको कंप्यूटर समझता है और कार्य करता है कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है मशीन लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन है सिस्टम प्रोग्राम। यानी वो भाषा जिसको कंप्यूटर समझता है और जिसमें कार्य करता है वो क्या भाषा कहलाती है। सही ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
हु इज़ द फादर ऑफ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता कौन हैं? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जॉन मैककार्थी या फिर जैक किल्वी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता कौन है? सही ऑप्शन है जॉन मैककार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following devices can be used to directly input printed text? यानी इनमें से कौन सा डिवाइस सीधे प्रिंटेड टेक्स्ट से इनपुट लेने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है OMR, दूसरा ऑप्शन है MICR, तीसरा है VCR, चौथा है OCR। यानी किस डिवाइस का प्रयोग हम सीधे प्रिंटेड टेक्स्ट से इनपुट लेने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? तो सही ऑप्शन है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर? इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? पहला ऑप्शन है असेंबलर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है मैग्नेटिक टेप, चौथा ऑप्शन है वीडियो टर्मिनल। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं असेंबलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following would cause quickest access? इनमें से किससे सबसे तेज एक्सेस होता है? यानी सबसे तेज एक्सेस डाटा हम किस माध्यम से कर सकते हैं? डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए मैग्नेटिक टेप, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए फ्लॉपी डिस्क, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए हार्ड डिस्क या फिर डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट डिस्क। इनमें से किससे डाटा सबसे फास्ट एक्सेस हो सकता है? सही ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम ए हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर कोड? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर कोड है? पहला ऑप्शन है EBCDIC, दूसरा है रैम, तीसरा है जावा, चौथा ऑप्शन है EPROM। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर कोड है? तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था पीछे क्वेश्चन में EBCDIC कंप्यूटर कोड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज फास्टर फ्रॉम, यानी इंफॉर्मेशन को पुनः प्राप्त करना किससे तेज होगा? इंफॉर्मेशन को किस माध्यम से प्राप्त करना सबसे तेज होगा? फ्लॉपी डिस्क से, मैग्नेटिक टेप से, हार्ड डिस्क से या फिर इन सभी से, ऑल ऑफ अबव। इंफॉर्मेशन को पुनः प्राप्त करना किससे तेज होगा? सही ऑप्शन है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एक ट्रांसलेटर की बेहतर परिभाषा है, यानी एक ट्रांसलेटर को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है
सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ट्रांसलेटर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटा इज जनरली कोडेड इन 8-bit यूनिट्स, सच ए यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड। डाटा सामान्यतः 8-bit यूनिट में कोड होता है, इन यूनिट को भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ड, दूसरा है फील्ड, तीसरा ऑप्शन है वाइट, चौथा है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। जो डाटा होता है वो सामान्यतः 8-bit यूनिट में कोड होता है, इन 8-bit यूनिट को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं 8 बराबर 1 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला ऑप्शन है लाइनक्स, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है एमएस विंडोज, चौथा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही ऑप्शन है लाइनक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर प्रिंटर रिजोल्यूशन इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, यानी लेजर प्रिंटर के रिजोल्यूशन को द्वारा मापा जाता है। पहला ऑप्शन है एपीआई, दूसरा है सीपीआई, तीसरा ऑप्शन है डीपीआई, चौथा है एलएसआई। यानी जो लेजर प्रिंटर होता है इसके रिजोल्यूशन को हम किसके द्वारा मापते हैं, यानी किस में मापा जाता है? तो डीपीआई, डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है स्कैनर, चौथा है माउस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सही ऑप्शन है प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस दैट कैन रन ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में परिवर्तित करता है कहलाता है। डिबगर, एडिटर, कंपाइलर या इनमें से कोई नहीं। यानी जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? कंपाइलर कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट्स कैन बी इवेलुएटेड बाई। बहुविकल्पी परीक्षा के आंसर शीट का मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है ओसीआर, दूसरा है वीसीआर, तीसरा ऑप्शन है एमआईसीआर, चौथा है ओएमआर। यानी मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होते हैं, इनकी आंसर शीट को कैसे इवेलुएट किया जाता है? तो सही ऑप्शन है ओएमआर, इसको ओएमआर सीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है टू क्रिएट लार्ज साइज ड्राइंग्स आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स ऑफ्टेन यूज ए डिवाइस कॉल्ड। बड़े साइज के ड्राइंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स ज़्यादातर किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं?
पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर, चौथा है लेजर प्रिंटर। यानी जो बड़े साइज़ की ड्राइंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ज़्यादातर किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? सही ऑप्शन है प्लॉटर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।